Boys and girls, today's class for a student who want to learn maths. Today's topic of chapter is comparing quantities. In this, first we will try to understand ratio and percentage. तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज जो हम सीखने की कोशिश करेंगे मैथ में वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ करेंगे, जिसमें रेशियो और परसेंटेज। तो रेशियो और परसेंटेज एक ऐसा कैलकुलेशन है या मैथ से रिलेटेड है जो हमारे डे बाय डे यूज़ में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो इसको अच्छे से समझते हैं, और इसके साथ ही मैं एक बार आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और इससे रिलेटेड अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ और बेटर आप जानना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन आप समझना चाहते हैं, तो कमेंट्स में प्लीज़ उसको लिख के भेजिए, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज स्टार्ट करते हैं फिर इसको समझने की। तो इसको फर्स्ट जो रेशियो अगर समझें तो इसमें लिख सकते हैं a basket has two types of fruits, say 20 apple and 5 orange। ठीक है, अब इसमें द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू, ऑरेंज पूछ रहा है तो इसका मतलब ऑरेंज पहले लिखेंगे 5:20 हो जाएगा। ये है आंसर। इसी तरह रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसी तरह दूसरा, देयर आर 5 oranges out of 25 fruits, so percent ऑफ ऑरेंज क्या हो जाएगा? परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑरेंज का पूछ रहा है तो ऑरेंज पहले 5 लिखेंगे, ऑरेंज का वैल्यू अपन 25 फ्रूट्स इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज तभी निकलेगा। अब इसको आपस में सॉल्व कर देंगे तो ये 5 आएगा, 5 को 100 से में डिवाइड कर देंगे तो 20 आएगा। तो परसेंट कितना हो गया? 20% हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। फिर इसी तरह हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं एक दो एग्जाम्पल से। इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। ये एक्सरसाइज 7.1 से ले लेते हैं, ठीक है। इसमें एक क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेशियो, इसमें क्या है? स्पीड ऑफ साइकिल कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसका रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो क्या होगा? 15/30। 15 को 30 में से काट दिए तो 2 आ गया, यानी रेशियो क्या लिखेंगे? 1/2। ये आंसर, ठीक है। बस अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं।
convert the following ratio to percentage. अब 3/4 3:4, ठीक है। 3:4 को हमें परसेंटेज में निकालना है, कितना होगा, तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब 4 को इसे उस पर डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया, हाँ 25 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई हो गया 75, तो कितना परसेंट है, 3/4 75% है, ठीक है। अब इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, एन आइटम marked at ₹840, यानी एमआरपी है इसका, और इसका सेलिंग प्राइस क्या है, सोल्ड कर दिया जाता है कितना में, तो 714 में कर दिया जाता है। तो इसका डिस्काउंट कितना होगा, देन डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। अब डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट 840 रुपये उसका एमआरपी था और बेच दिया 714 में, तो इसका मतलब ये 840 माइनस 714, ठीक है, तो ये हुआ 126 रुपये इसने डिस्काउंट दे दिया। अब इसका परसेंटेज क्या हुआ, तो परसेंटेज डिस्काउंट परसेंट क्या हुआ, डिस्काउंट परसेंट क्या हुआ, तो जो हमें डिस्काउंट मिला है उसको हम ऊपर लिखेंगे अपॉन जो हमारा एमआरपी था, ये चीज़, ठीक है, इसको नीचे लिखेंगे 840 इंटू 100। अब 0 से 0 कट गया, ठीक है, फिर इसमें से कुछ कट रहा है, तो पहले 2 से काटेंगे तो 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो 4 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ठीक। अब नहीं कटेगा, अब फिर ये 2 से कट जाएगा तो 21 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, फिर 7 से कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा, 7 जा, ये हो गया 1, 7 से फिर कट गया तो 7 3 जा हो गया, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15%। तो हमें डिस्काउंट कितना मिला, कितना परसेंट हुआ, तो 15% हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The least price of a frog कितना है, 220 रुपये, 220 रुपये है। और इस पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20% मिल रहा है, ठीक है। तो अब इस पे कितना जो सेल प्राइस होगा वो क्या होगा, सेल प्राइस क्या होगा, ठीक है। %20 डिस्काउंट मिल रहा है इस पर, तो यानी जो डिस्काउंट है वो ऊपर लिखेंगे अपॉन जो
लीस्ट प्राइस है उसको नीचे लिखेंगे 220 इंटू 100। ठीक, अब ये 2 से 0 कट गया, 2 से ये हो गया, सॉरी यहाँ पे ये 200 रुपये है, तो 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 से 0 कट गया तो 10 हमारा क्या हुआ, हो गया ये हो गया 20/2 20/% 20% इंटू 220, मतलब 20% डिस्काउंट हुआ और इस फ्रॉक का प्राइस का, तो ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो 22 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 44 रुपीज़ हो गया, ये हमारा डिस्काउंट हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, सेल प्राइस 220 माइनस 44, तो ये हमारा इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 170 रुपीज़। इतने रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस था, और हमने जो MRP रखा था वो 220 रुपये था। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन को हम करते हैं। एक शॉप से जो हमने कोई सामान लिया, बिल प्राइस था वो क्या था 580 रुपीज़ का। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया उस पर, 15% पे। ठीक है, तो एस्टिमेट अमाउंट क्या हुआ ये पता करना है। ठीक है, तो अब 15% डिस्काउंट दिया इसका बिल अमाउंट का, यानी 580 मल्टीप्लाइड बाय 15/100। 0 से 0 कट गया, 5 से ये कटा 3, ये 2 से ये कट गया, ये हो गया 29, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 87 रुपीज़। इस पे इसने डिस्काउंट दिया, तो एस्टिमेट जो अमाउंट था वो कितना होगा, 580 प्लस 87, ये हो गया 766, इतना रुपीज़ उसका एस्टिमेट प्राइस था। तो बॉयज़ आप लोग प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट इसी पे एक और इस पे फिर से दोबारा हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू।